हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम जब दो समयों का साधारण मिश्रधन हमें ज्ञात होगा, इस वाले टाइप को हम कवर करेंगे। और ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 सालों में 1012 रुपये हो जाती है और 4 सालों में यह 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। तदनुसार उस साधारण ब्याज की दर कितनी है, ये दर हमें बतानी है। तो देखिए ये 1012 रुपये जो दिया है हमें, ये मिश्रधन दिया है 2.5 सालों का। और ये जो 1067 रुपये दिया गया है हमें, ये मिश्रधन दिया गया है 4 सालों का। तो देखिए 2.5 सालों में यानी 2.5 सालों में धनराशि कितनी हो गई बढ़ करके 1012 रुपये हो गए 2.5 सालों में। लेकिन यही राशि कितनी हो जाएगी 4 सालों में। देखिए 4 सालों में हो जाएगी 1000 रुपये 1067 रुपये 20 पैसे हो जाएगी। इसका मतलब देखिए जो समय में अंतर निकल के आएगा वो आएगा 1.5 साल का। तो देखिए 1.5 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी 1.5 साल में, वो हमें यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए 1.5 साल में जब हमने इनका अंतर किया समय में तो 1.5 साल आया, और रुपए में इसका कितना अंतर आ जाएगा। तो देखिए 20 पैसे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, और जब हम 67 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 55। इसका मतलब 1.5 साल में जो हमें ब्याज के रूप में मिलेगा वो मिलेगा 55 रुपये 20 पैसे। तो हमें तो 2.5 साल का निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए दर निकालनी है, और दर निकालने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, यानी कि मूलधन कितना था वो निकालना पड़ेगा कि निवेश की गई राशि आखिर कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर 2.5 साल दिए गए हैं, जबकि ये जो ब्याज निकल के आया है ये आया है 1.5 साल का। तो देखिए ये तो 1.5 साल का है, लेकिन हमें निकालना है 2.5 साल का। तो हम 2.5 साल का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें 55 रुपये दिया गया है, ये 55 रुपये 20 पैसे जो ब्याज दिया गया है ये दिया गया है 1.5 सालों का, यानी कि 1.5 का 1.5 सालों का दिया। लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 2.5 सालों का। तो हम 2.5 से इसकी गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी जीरो लगा हुआ है, ऊपर भी तो जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर देंगे हम। तो देखिए जब यहाँ से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, या फिर आप इसको ऐसा समझिए यहाँ से जो पलट के यहाँ से जीरो ऊपर चला जाएगा और यहाँ का जीरो नीचे आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 5 से 5 या 15, ये हो जाएगा 5 पंजे 25। उसके बाद देखिए 3 से हमने इसको काटा 55 को, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा, ये 3 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ये एक बचा, 3 चौक 12 और ये जीरो, इसका मतलब 18.40। तो 5 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2.5 सालों का ब्याज कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए जीरो का जीरो और 5 चौक 20 का जीरो, हासिल 2, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो की वैल्यू खत्म। उसके बाद देखिए आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 2 हासिल था 42 का, 2 हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। इसका मतलब 2.5 सालों में जो ब्याज के रूप में मिलेगा वो मिलेगा 92 रुपये। तो 92 रुपये जो मिले हैं हमें 2.5 सालों में मिले, इसका मतलब ये जो 1012 रुपये हमें दिया गया है इसमें जो शामिल है वो, ये मिश्रधन जो हमें दिया गया है 2.5 सालों का, उसमें 92 रुपये ब्याज के शामिल है। और 92 रुपये के अलावा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, यानी कि वो हमारा मूलधन होगा। तो 92 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 में से 2 गया, यहाँ पर हम एक कैरी ले लेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और ये 9 बचा। इसका मतलब जो निवेश की गई राशि है, जो मूलधन है, वो है 920 रुपये का। तो देखिए 920 रुपये का क्या है, मूलधन है, 920 रुपये का मूलधन है। और इसके ऊपर जो हमें ब्याज मिला है वो मिला है 92 रुपये का, और ब्याज जो मिला है 92 रुपये का वो मिला है 2.5 सालों का। 2.5 साल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5 साल। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 5 और ये बटे वाला 2 यहाँ का है, ये पलट के क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत में निकालने के लिए हमने गुणा कर दी 100 से। तो यहाँ से हम बस प्रतिशत हमारी निकल के आ गई। क्वेश्चन बहुत आसान है ये, बस आपको क्या है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन आप आसानी से फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, 92 से ये 92 कैंसिल, 5 से 10 को काटेंगे हम 2 बार और 2 दूना हो जाएगा ये 4। इसका मतलब जो रेट परसेंट निकल के आएगी वो आएगी 4%। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आसानी है, बस यहाँ से हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे स्टेप को फॉलो किया है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ी हमें, बाकी हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन भी आसानी है ये, इसी तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं CHSL एग्जाम में और NTPC एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8,400 रुपये हो जाती है। तो देखिए 2 सालों में हो जाती है वो 8,400 रुपये।
ये जो हमें 8,400 दिया है ये मिश्रधन दिया है 2 सालों के बाद का। इसके अलावा यही धनराशि क्या होगी 8 सालों में, ये 8 सालों में हो जाएगी 12,600 रुपये। तो देखिए समय में कितने का अंतर आएगा, 6 सालों का अंतर आएगा, क्योंकि देखिए 2 साल में इतनी हो रही है वो, फिर 8 साल में इतनी हो रही है, इसका मतलब 6 साल में कितने रुपए की वृद्धि होगी, कितने रुपए का ब्याज मिलेगा हमें 6 साल में, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 6 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 4 को, तो यहाँ 2 बचेगा ये, और यहाँ पर ये 12 में से 4 8 गया तो यहाँ 4। तो देखिए 6 साल में जो हमें ब्याज के रूप में मिलेंगे वो मिलेगा हमें 4200 रुपये। तो देखिए 6 साल में जब 4200 मिलेंगे तो 1 साल में कितने मिलेंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6 साल में ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4200 रुपये का। तो देखिए 1 साल में कितने मिलेगा, 6 से हम इसको काट सकते हैं, 6 सत्ते 42 रुपये। तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमें 700 रुपये 1 साल का ब्याज। तो देखिए 1 साल में 700, तो 2 साल में कितने मिलेंगे 1400 मिलेंगे, 1400 रुपये मिलेंगे 2 साल में। तो देखिए 2 साल, और वहीं हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पर दिया गया हमें कि 2 सालों का जो मिश्र धन है वो है 8,400 रुपये। तो देखिए 8,400 रुपये जो हमें दिया है इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है, और 2 साल का ब्याज कितना है ये हमने निकाल लिया, 2 साल का ब्याज है 1400 रुपये। तो हम क्या करेंगे इसमें से 1400 माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, 4 में से 4 गए यहाँ पे 0, और 8 में से 1 गए यहाँ 7। इसका मतलब जो निवेश की गई राशि है वो तो है 7,000 रुपये। हमें पूछा गया है कि दर कितनी होगी, तो देखिए 7,000 रुपये पर, 7,000 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 700 रुपये का। प्रतिशत में कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 7 से 7 कैंसिल। इसका मतलब रेट परसेंट जो निकल के आ गई वो आ गई 10%। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 10% की ब्याज दर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 सालों में तो 520 रुपये और 7 सालों में 568 रुपये हो जाएगी। तो वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा, इसमें हमें रेट परसेंट नहीं निकालनी है, तो इसमें एक स्टेप तो कम ही हो गया। देखिए 5 साल में कोई धनराशि है वो हो जाएगी 520 रुपये की, लेकिन यही धनराशि क्या होगी 7 सालों में हो जाएगी 568 रुपये, 568 रुपये हो जाएगी ये 7 सालों में। तो 2 साल में कितने का ब्याज आएगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकालना आसान होता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन ये क्या है खाली प्रिंसिपल पर ही लगेगा। तो देखिए यहाँ से 2 सालों का अंतर है, लेकिन पैसे में कितने का अंतर आएगा ये, तो यहाँ जाएगा ये 8, और 6 में से 2 गए यहाँ 4। इसका मतलब 2 साल में जो ब्याज मिलेगा हमें वो मिलेगा 48 रुपये का। तो देखिए 2 साल का ब्याज आएगा 48 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 24 रुपये का। जब 1 साल का ब्याज 24 रुपये आएगा तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 5 सालों में 520 हो रही है, तो हम क्या निकालेंगे 500, 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करें, 24 पंजे होता है 120, तो 5 सालों का जो ब्याज होगा वो होगा 120 रुपये का। तो 520 में से हम क्या करेंगे 120 को माइनस कर देंगे 5 सालों का, क्योंकि देखिए इस 520 में 5 सालों का ब्याज शामिल है, और 5 सालों का ब्याज कितना है 120 रुपये हमने निकाल लिया है, वही हमें माइनस करना है, और हमारा प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 400 रुपये। तो देखिए 400 रुपये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो मूलधन होगा वो होगा 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 सालों में 720 रुपये हो जाती है। तो देखिए 2 सालों में तो ये हो गए 720 रुपये, तथा 5 और अधिक वर्षों में यह हो जाती है 1,020 रुपये। तो देखिए 5 और अधिक सालों में ये हो जाती है 1,020 रुपये। तो देखिए लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया 5 और अधिक में, यानी कि 5 और अधिक सालों में, इसका मतलब 5 सालों में जो यहाँ पर जो समय का अंतर निकल के आ गया वो सिर्फ 5 ही साल निकल के आ गया। तो क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ और लगा दिया, देखिए 5 और अधिक, यानी कि जो 5 और अधिक है ये 5 साल है। इस यहाँ पर अंतर निकलने का इनका अंतर कितना होगा 3 साल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि 5 और अधिक सालों में, इसका मतलब 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हम इसको माइनस करके देख लेंगे। तो देखिए यहाँ 0 से 0 माइनस होगा, यहाँ 2 से 2 गया 0 बचेगा, वो 10 में से यहाँ पर देखिए 3 गया, वो 10 में से 7 गया तो 3 बचा। 5 साल में जो ब्याज मिला वो मिला हमें 300 रुपये का। तो देखिए 300 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा 5 साल में। 1 साल में कितने मिलेगा, 5 छंग 30 हो जाएंगे, तो 60 रुपये का ब्याज आएगा 1 साल में। लेकिन हमें बताना है कि 2 वर्षों बाद वह कितनी होगी 720 रुपये हो गई। तो 2 वर्षों बाद हुई है ना, वो 1 साल का ब्याज है 60 रुपये, तो 2 साल का कितना होगा 120 रुपये होगा। तो हम क्या करेंगे 720 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी वो राशि कितनी है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए
120 इसमें से माइनस किया हमने, तो प्रिंसिपल जो मिश्र धन में से हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से देखिए 600 रुपये। तो 600 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो राशि होगी वो होगी, जो धनराशि है वो 600 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1012 रुपये तथा 4 वर्षों में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है, ब्याज की दर निकालनी है। ये तो सेम रिपीट क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर तो अभी हमने निकाला 4% इसकी रेट परसेंट आई थी। ये पहले नंबर का ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये रिपीट हो गया दोबारा। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहाँ पर कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में वह 756 रुपये हो जाती है। तो देखिए 2 सालों में राशि हो जाती है वो 756 रुपये की, और 3.5 सालों में हो जाती है वो 873 रुपये। 3.5 सालों में, तो देखिए 3.5 सालों में वो जो रकम है वो हो जाएगी 873 रुपये की, 873 रुपये। तो देखिए साल में कितने का अंतर आएगा, साल में अंतर आएगा 1.5 साल का। 1.5 साल में वो राशि कितनी बढ़ जाएगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1.5 साल में जो हमें ब्याज के रूप में मिला है वो कितना मिला है। तो देखिए यहाँ से हम अंतर करेंगे इसका, 13 में से 6 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ जाएगा ये 7 के अलावा देखिए 6 में से 5 गया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ 8 में से 7 गया, यहाँ 1 बचा। तो देखिए 1.5 साल में जो रकम मिलेगी वो मिलेगी 117 रुपये ब्याज के रूप में। तो देखिए 1.5 साल में इतनी मिलेगी, हमें निकालना है 2 साल में, क्योंकि 2 साल का ही ये 756 रुपये में मिश्रधन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1.5 साल यानी कि 117 रुपये जो है ये 1.5 साल की वैल्यू, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ ये 1 साल की निकल के आ जाएगी। तो हमें निकालना है यहाँ से 2 साल की, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें 2 साल का ब्याज निकालना है। हम क्या करेंगे, 3 से इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए 3 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे, 3 तिया हो जाएगा ये 9, 3 तिया 9, यहाँ 2 बचा और 3 नम 27, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 की मल्टीप्लाई में इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 नम 36 का 6 आ जाएगा, हासिल 3, और 4 तिया 12 और 3 15, 156 रुपये आ जाएगा। तो देखिए 156 रुपये क्या है, ये 2 साल का ब्याज है। 2 साल का ब्याज आया 156 रुपये। तो देखिए 2 साल के जो मिश्रधन है वो है 556 रुपये का, और ब्याज आया है 2 साल का 156 रुपये। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो ये बचा 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 1 गया 6। प्रिंसिपल तो देखिए हमारे निकल के आ गया 600 रुपये, और ब्याज आया था 1 साल का 2 साल का 156 रुपये। तो हमें निकालना है 10%, और ये ब्याज कितने साल का, 2 साल का, तो 2 से हमने इसमें डिवाइड लगा दिया। तो दो बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारी रेट परसेंट निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हम काटेंगे इसको 2 से, डायरेक्ट 12 से काट लेंगे हम, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 12 से हमने जब इसको काटा तो 12 एकम 12, यहाँ 3 बचा, और 12 तिया 36, तो रेट परसेंट निकल के आ जाएगी 13%। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो रेट परसेंट होगी वो होगी 13% की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 सालों में तो हो जाती है 550, और 3 सालों में हो जाती है वो 575, तो 4 सालों में वह कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये मान लीजिए कोई धनराशि थी x रुपये, ये क्या हो गई 550 रुपये हो गए, और समय लगा इसको 550 होने में 2 साल का। ठीक इसी प्रकार यही धनराशि क्या हो जाएगी 3 सालों में, इसको समय लगेगा 3 साल का, और ये 3 सालों में हो जाएगी 575 रुपये। जब देखिए ये 572 नहीं 575 रुपये हो गई है 3 साल में। कोई हमें नहीं पता वो एक्स धनराशि है वो कितनी हो रही है, हमें निकालना है कि वह धन कितना था। वो हम धन यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि 4 सालों में वह कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने ध्यान से देखा 2 साल में तो हो रहा है वो 550, और 3 साल में हो रहा है वो 575। इसका मतलब 1 साल में जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 25 रुपये बढ़ रहा है। तो देखिए 3 साल में वो यानी कि 2 साल में 2 साल बाद 3 साल में गया हो तो 25 रुपये बढ़े। अब तीसरे साल से हमें जाना है चौथे साल में, तो 25 और बढ़ जाएंगे। जब हम 25 और बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 साल में 600 रुपये हो जाएगा। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वह धन 4 साल बाद कितना होगा, वो होगा 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। इसमें कहा गया है कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में तो 2240 रुपये बनती है, और 5 सालों में वह 2600 रुपये बनती है। तो वह रकम कितनी है, वह राशि कितनी है, ये हमें बताना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 सालों में जो राशि हो जाती है वो हो जाती है 2240 रुपये की, लेकिन 5 सालों में यही राशि कितनी हो जाएगी 2600 रुपये की। इसका मतलब देखिए समय में जो अंतर आएगा निकल के वो आएगा 3 साल का। 3 साल में ये समय में अंतर आ गया, और 3 साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए
ये मान लीजिए 2200 और ये 400, तो देखिए 400 में से 40 माइनस करेंगे हम 360, इसका मतलब 360 आएगा। जब 2600 में से हम 2240 को घटाएंगे तो रकम आएगी निकल के 360। इसका मतलब जो 3 साल का ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 360 रुपये। 3 साल का ब्याज मिला 360 रुपये, तो 1 साल का कितना मिलेगा हम बता सकते हैं 120 रुपये। 12 या 36, 120 रुपये मिलेगा हमें 1 साल में। तो 2 साल में कितने मिलेंगे ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज होगा 240 रुपये का। तो देखिए यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 साल में वह राशि कितनी हो जाती है, 2240 रुपये हो जाती है। 2240 का मतलब ये जो 2240 है ये मिश्र धन है, इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है। और 2 साल का ब्याज कितना है 240, ये हमने निकाल लिया है। तो देखिए 2240 में से हम क्या करेंगे, ये 240 को माइनस कर देंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2000 रुपये। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो रकम होगी, जो राशि होगी वो होगी 2000 रुपये की। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उनको भी हमने टाइप वाइज SD यादव की बुक से टाइप वाइज क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से, बेस्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।